मनोजीत जी को बोलो कि एनआरसी पर फिर ममता बनर्जी ने विरोध का स्टैंड क्यों लिया, बोलो एनआरसी का समर्थन। ऐसा यार एनआरसी अलग अलग है ना आपके हिसाब से। अमन जी प्लीज डोंट डिफेंड दिस। अब मनोजीत जी बोलो एनआरसी के साथ है, बोलो एनआरसी के साथ है। मनोजीत जी बोलो एनआरसी के साथ है। ममता जी ने जो बोला कि एनआरसी आएगा तो सिविल वॉर होगा, बोलो गलत है। बोल रहे बोलिए। विरोध कर रहे हैं क्योंकि असम में आप असली जो इंडियन है उन लोगों को नाम घुसा दिया डिटेंशन कैंप में, डी वोटर बना दिया। हाँ बिल्कुल, जो आप देखिए, इसीलिए आप निकल भी नहीं सकते हो, इसीलिए हम वापस कर रहे हैं। अब जिस तरह से एनआरसी कर रहे हो, जो देशी है उन लोगों को आप डी वोटर बना देते हो, और जो इलीगल बांग्लादेशी है किस तरह से आप लोग थोड़ी ना तय करेंगे कैसे होगा, चुनाव आयोग तय करेगा ना वो तो। मनोजीत भाई, अनुराग भदौरिया, वो तो चुनाव आयोग तय करेगा कैसे होगा एसआईआर, कैसे नहीं होगा एसआईआर, आप लोग थोड़ी ना तय करेंगे। अमन जी चुनाव आयोग का भगवान है। अरे तो चुनाव आयोग नहीं तो आप लोग तय करेंगे, आप लोग भगवान है क्या फिर? मनोजीत मंडल आप भगवान है क्या? ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से प्रक्रिया हो रही है, बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, देश के 12 राज्यों में चल रही है। ऑफिसर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनका ऑफिसर मर रहे हैं, चुनाव आयोग एक कंपनसेशन भी नहीं दे रहा है। मेरी बात सुन अब लो, देखिए किस तरह से मूवमेंट। अनुराग अमन जी मेरा एक सीधा सा सवाल है जो पूरे डिबेट में 40 मिनट में नहीं मिला। कितने घुसपैठिए आपने 11 साल में बाहर निकाले, बस इसका जवाब दे जाइए प्रभु, इतनी कृपा कर दीजिए, इससे ज्यादा हमें कुछ पूछना ही नहीं। कितने निकाले? 11 साल में आपने जैसे चुनाव आता है, झारखंड में चुनाव आया घुसपैठिए याद आ गए, बिहार में चुनाव आया घुसपैठिए याद आ गए, बंगाल में उत्तर प्रदेश में चुनाव आया घुसपैठिए याद आ गए। आपकी सरकार कितने निकाले प्रभु, इतना बता दो प्रभु, इतनी कृपा कर दो, घुमाना जलेबी मत बनाना। अनुराग कितना जलेबी मत बनाना, बस सीधी बात करना। 2004 से 14 में 1.5 करोड़ घुसपैठिए आए, उनको आपने नागरिक बना दिया। अब उनको पहले डिटेक्ट करेंगे, उनकी नागरिकता जो है वो खत्म करेंगे, तभी तो उनको निकालेंगे ना। मान्यवर, अगर आप उनको प्रोटेक्शन देंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे, एसआईआर नहीं होने देंगे, तो निकालेंगे कैसे? बोलो एसआईआर के साथ और एनआरसी के साथ, बोलो पहले बोलो एनआरसी और एसआईआर के साथ, पहले बोलो एनआरसी और एसआईआर के साथ। इनके लिए मुद्दा है, समस्या नहीं है। डिटेक्ट कैसे करेंगे उनको? नागरिक को आपने बना दिया, उनको समस्या नहीं है। प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे तभी तो निकाला जाएगा। अनंत विजय, मेरे ख्याल से ऑडियो सही होगा। अनंत विजय बीमारी का इलाज करो पर इलाज करने का वो कह रहे डिटेक्ट, हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से प्रोसेस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी इनको निकाला जाएगा। अनंत विजय चाहते अनुराग भी है, चाहती समाजवादी पार्टी भी है, चाहती टीएमसी भी है। घुसपैठियों किसी के, हम घर में भी किसी हाउसमेट को रखते हैं, उसके पेपर्स चेक करते हैं। हर कोई चाहता है देश भी हमारा घर की तरह है, चाहते हर कोई है। राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, किसी की वोट बैंक की हो सकती है, किसी की आयातित वोट बैंक की हो सकती है, लेकिन हर कोई चाहता है। मनोजीत भाई तो बहुत त्रस्त नजर है घुसपैठियों से आज डिबेट में। देखिए मनोजीत भाई की पीड़ा बिल्कुल वाजिब है, और ये इनका ये त्रस्त नहीं है। ममता बनर्जी भी 2005 में बहुत त्रस्त हुआ करती थी, और वो कहा करती थी संसद में चीख के कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालो, इन्होंने मतदाता सूची साफ करो, जब तक साफ नहीं होगा कम्युनिस्ट बंगाल से हट नहीं सकते। तो बंगाल की ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, जो भी वहां सत्ता में आता है वो मुस्लिम घुसपैठियों को बहुत कायदे से, और ये अभी अनुराग जी बड़े चीख के कह रहे ना हटाए क्यों नहीं। अरे भाई, जिनके पास आधार कार्ड होगा, जिनके पास राशन कार्ड होगा, वो कोर्ट चले जाते हैं ना, और कोर्ट जाने के बाद उनको समस्या हो जाती है। अरे फिर तो कोर्ट में जब तक केस चले, ऐसे लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाना आवश्यक है। आप बताओ कोर्ट कौन गया निकालने पे? अनुराग भदौरिया अनंत विजय से क्यों लड़ रहे हैं? निकालने के खिलाफ कोर्ट जाते हैं आप लोग एसआईआर, आप निकालने के खिलाफ कोर्ट जाने वालों में से घोषित प्रवक्ता है भाई, आप एसआईआर के खिलाफ कोर्ट जाने वालों में से। वो पत्रकार तो है, लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। मैं तो अखिलेश जी की भी करता हूँ। अभी आपने बड़े कायदे से ये बात कही ना कि जिसका काम अच्छा नहीं होता जनता बदल देती है, मतलब आप ये मानते हो कि 12 से 17 तक अखिलेश जी ने अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए जनता 10 साल से उसको नहीं ला रही है। मैं यही कह रहा हूँ। अनुराग एक चीज है, चाहे मनोजीत मंडल है, चाहे अनुराग भदौरिया, जो घुसपैठ के खिलाफ है वो बीजेपी के अगर साथ है तो सुप्रीम कोर्ट घुसपैठ के खिलाफ है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के साथ हो गया। अगर अनंत विजय, मैं, देश का सुप्रीम कोर्ट, मनोजीत भाई, ये सब घुसपैठियों के खिलाफ है ना, तो सबने बोला है बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो रेड कारपेट बिछाएंगे क्या इनके लिए? तो सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के साथ जुड़ गया क्या? शहजाद पूनावाला कितनों को निकाला, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। एसआईआर की, हाँ वेट, रुक जाइए मनोजीत भाई आपके पास। हाँ को निकाला, इसका डाटा दे जाइए। सब डाटा दे रहा हूँ। एसआईआर की, अरे भाई ये बीच में बोले, शहजाद हो गया। अनुराग ऑडियो बंद प्लीज।
हाँ, एक लाइन जल्दी से। एसआईआर की एक प्रक्रिया है, उसको निकालने के लिए उसका विरोध कौन करता है? कपिल सिब्बल। कौन? समाजवादी पार्टी के समर्थित सांसद। रोहिंग्या को निकालने की दूसरी प्रक्रिया, उसके खिलाफ कौन जाता है? प्रशांत भूषण। कौन? कांग्रेस समर्थित वो वकील। मतलब करेंगे विरोध ये लोग और यहां पर आकर बैठेंगे और फिर ममता बनर्जी बोलेगी सिविल वॉर हो जाएगा। अरे वो तो कह रहे हैं निकालो ना भाई, जिसको निकालना है निकालो। अरे प्रक्रिया से निकलेंगे क्या उनको पकड़ के अरब सागर में फेंक दें? वो तो आप उनको तो फेंकिए, प्रक्रिया डिपोर्ट करिए, जो भी करना है करिए ना। एक सेकंड, मैं बोल रहा हूं यहां पर मनोजीत मंडल ममता बनर्जी का स्टेटमेंट लिखा है, फॉरगेट द प्रक्रिया, डालो उनको अरब सागर में। लेकर आए स्टेटमेंट, लेकर कह आए रहे हैं निकालो घुसपैठियों को। मनोजीत भाई कह रहे हैं मनोजीत निकालो। भाई को बोलो उनका स्टेटमेंट सिद्दीकुल्लाह चौधरी से तो आपको ममता की परमिशन थोड़ी ना चाहिए शहजाद, ममता की परमिशन चाहिए क्या? देखो एक यहाँ पे एक दूसरा टीएमसी का प्रवक्ता आया था, उसके बयान को डिसरिजेक्ट कर दिया टीएमसी ने। आपको पता है ना? आप ये जवाब कानून दीजिए। किसान का बनाना होता है तो विपक्ष की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ सुनते हो। क्या? मैं बोल सकता हूँ बात क्या? करना होता है तो अरे आपके एक मिनट, मनोजीत बोल रहे हैं, मनोजीत बोल रहे हैं। आजाद भाई, आप ही को आईना दिखा रहा हूं। असम में जाइए, हाँ। 18 लाख डिटेंशन कैंप में है, बोलिए कितने घुसपैठिया है? अच्छा। 8 साल लग गया वो डी और डी करने के लिए। आप 5 तो डी डी करने के आगे नहीं देख 8 पा रहे। साल लग गए। अरे सुनिए भाई, वो डी और ठीक है। डी करने लिए अरे 5 साल लग अरे गए। आपके यहाँ पे मुल्ला 8 साल 90 लग से गया। भाई पढ़ा, कोई उसको भी क्यों नहीं डी हो, निकाला? कम से कम डी से आपको धमकी पकड़ ना रहा हो। हूं मैं। शुक्रिया 18 मनोजीत, मुल्ला- अनंत, शहजाद, अनुराग, कुछ भी डी हो लेकिन डी से धमकी नहीं होनी चाहिए, जो राहुल गांधी ने आज